मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं रिवीजन नहीं कर सका, जिसकी वजह से पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं अब्दुल वहाब, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड कैलीग्राफर। आप देख रहे हैं अब्दुल वहाब ट्रेनर यूट्यूब चैनल। आजकल इम्तहानात हो रहे हैं, बोर्ड के इम्तहानात मैट्रिक और इंटर के बिल्कुल स्टार्ट होने वाले हैं। बच्चों का सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो चुका और अब टेस्ट सेशन और ग्रैंड टेस्ट और फुल बुक एंड हाफ बुक और रिवीजन स्टार्ट है। अब हमें सीखना है कि रिवीजन क्या है। बहुत से बच्चों को, बहुत से टीचर्स को नहीं पता कि टेस्ट से पहले जब रिवीजन होती है तो हमें रिवीजन कैसे करनी है। अब इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें ये चीज़ समझनी कि क्या बच्चों ने बुक पूरे साल में एक दफ़ा पढ़ी है। हमें बुक को 2 दफ़ा कम से कम पढ़ाना होगा। उसके बाद जब पूरी बुक पढ़ चुके तो अब आपको रिवीजन का मेथड बताएंगे कि रिवीजन करनी कैसे है। रिवीजन का तरीकाकार ये है, अक्सर बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल वालों ने स्कूल ऑन किया हुआ है, बच्चों को बुला लेते हैं, जी रिवीजन हो रही है और टेस्ट हो रहे हैं। अब बच्चे सारा दिन बैठकर, आप टीचर्स अपने काम में होते हैं और बच्चों को बोलते हैं भी आप रिवीजन करें बैठ के। अब बच्चे बैठकर याद करें ना करें, समझे ना समझे, अपना टाइम पूरा करें कि स्कूल आए हुए हैं और टीचर्स अपनी बाकी एक्टिविटीज़ में बिजी है। स्कूल में और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें टीचर्स बिजी है, या इन केस टीचर्स अगर क्लास में भी है तो भी उस तरह से प्रॉपर रिवीजन नहीं हो रही। अगर हमने एक लेसन को 12 घंटे के अंदर अंदर दोबारा नहीं पढ़ा तो वो लेसन 80% हमें भूल जाता है। ठीक इसी तरह बच्चों ने प्री 9 पढ़ी, अब प्री 9 के बाद 9 में आए तो बहुत चीज़ें हम समझते हैं कि प्री 9 में पढ़ चुके, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। या एक साल पहले कुछ टॉपिक पढ़े, हमने टेस्ट ले लिए या हमने पेपर ले लिए, और मुझे तो यहाँ तक पता चला कि कुछ स्कूल्स 9th क्लास के पेपर्स भी नहीं लेते। तो इस तरह से जो रिवीजन है जब वो रह जाती है तो फिर अफसोस होता है कि मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी थी, याद किया हुआ था, लेकिन रिवीजन नहीं हो सकी। रिवीजन का तरीकाकार आपको बताते हैं। रिवीजन का तरीकाकार ये है कि आप, अगर आपकी बुक में 9 चैप्टर हैं या 8 चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर्स आपकी बुक्स में मौजूद हैं, उन बुक्स को चैप्टर वाइज रिवीजन करें और आप प्रॉपर बच्चों को जैसे लेक्चर देते हैं बोर्ड पे खड़े होके, जैसे आप लेसन प्लान करते थे, अब उस तरह से आप प्रॉपर लेसन प्लान करके तो काम नहीं करेंगे, लेकिन आप बच्चों के साथ इंटरेक्टिव सेशन 2 घंटे का करेंगे, जैसे वर्कशॉप स्टाइल होता है। और आप उस 1.5 घंटे में, 2 घंटे में बच्चों का 1, 2 या 3 चैप्टर्स को क्वेश्चन आंसर्स के साथ, वर्बल कम्युनिकेशन के साथ क्लियर करेंगे। बच्चों से सवाल करेंगे, बच्चे जवाब देंगे, बच्चे सवाल करेंगे, आप जवाब देंगे। इस तरह मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को व्हाइट बोर्ड पे समझाया जाएगा, वर्बली क्वेश्चन किया जाएगा और उनसे मुख्तलिफ टॉपिक पर प्रॉपर 2 आवर्स आपको उस चैप्टर 1 या 2 चैप्टर्स को, स्पेशली साइंस के टॉपिक्स को आपको क्लियर करना होगा। इस तरह से बच्चे अपने पूरे टॉपिक्स को रिवीजन कर पाते हैं और आप उस दौरान ये बताएंगे कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस लिहाज से फिर बच्चों को बड़ा इजी हो जाता है अपनी बात बताना और ये बच्चे हैप्पीली इस चीज़ को फील करते हैं। और उस पर लास्ट में मैं ये कहूँगा कि आप एक ऐसा काम कीजिए, एक दिन, एक पूरा दिन, फुल डे फॉर फिजिक्स, फुल डे फॉर केमिस्ट्री, फुल डे फॉर बायो, फुल डे फॉर मैथमेटिक्स। उसमें क्या होगा, फुल डे आप 6 आवर्स 7 आवर्स की वर्कशॉप स्टाइल में पूरा दिन, आज पूरी बुक के ऊपर डिस्कशन होगी, पूरे बुक के चैप्टर्स को डिस्कस किया जाएगा, पूरी बुक के चैप्टर्स के साथ आप पर कम्युनिकेशन होगी, कॉन्सेप्ट्स पर बात होगी। उस दिन प्रॉपर बच्चे घर से अपना लंच ले आए, टीचर्स के लिए भी स्पेशल लंच लेकर आए, या टीचर्स को उस दिन आप लोग, बच्चे अपनी पॉकेट मनी से टीचर्स के लिए कुछ हैप्पीली वो अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि टीचर इतना टाइम देना है आपको, एक ट्रेनर की तरह आपसे पूरी बुक डिस्कस करनी है, पूरी बुक के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने। इट्स नॉट एन इजी टास्क, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन यू हैव टू डू इट। बिकॉज अगर इस तरह आप करते हैं तो उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि हमारी क्लास में जो बच्चे हैं, कोई केमिस्ट्री का बड़ा कमाल बच्चा होगा, कोई फिजिक्स के में बड़ा कमाल होगा, कोई उर्दू और कोई इस्लामियात में, कोई इंग्लिश में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट किसी के फेवरेट होते हैं, वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। इस तरह आप अगर एक पूरा दिन गुजारते हैं तो जो टॉपर है, जो आपके स्कूल की क्रीम है, जो आपके कॉलेज की क्रीम है, वो तो बिल्कुल निखर कर, जैसे निथर कर सामने ऊपर साइड पे हो जाएगा वो बिल्कुल, और बाकी बच्चों का भी भला हो जाएगा। बहुत से कॉन्सेप्ट जो उनको भूले हुए हैं, इतनी देर हो चुकी नहीं पढ़े हुए, तो वो उनको
क्लियर हो जाएंगे। तो ये था एक तरीकाकार जो रिवीजन का है। अब उसके बाद टेस्ट अनाउंस करें, फिर आप टेस्ट बनाएं और फिर आप क्वेश्चंस बनाएं और फिर आप बच्चों के टेस्ट लें, फिर चैप्टर वाइज हाफ बुक एंड फुल बुक टेस्ट लें और देन बच्चों को रेडी करें। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई सवाल कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कीजिए और बच्चों को प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाएं ताकि बच्चे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। खुश रहे, आबाद रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद।